गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिजिक्स प्रैक्टिकल्स के बारे में बात करेंगे आप लोगों से। फिजिक्स प्रैक्टिकल्स में क्या होता है, बच्चों को बहुत सारा डर होता है। क्या 10th में उन्होंने बहुत सारे बेसिक प्रैक्टिकल्स नहीं किए हैं, 11th में आते ही उनको प्रैक्टिकल्स करना होता है। तो जब वो प्रैक्टिकल्स करते हैं तो एक डर सा रहता है कि प्रैक्टिकल्स में क्या ऐसी चीज़ें हो जाएंगी। आप अगर डेली लाइफ में देखिए तो अगर एक छोटा सा भी ऑटो पार्ट्स है या ऑटो का मैकेनिक है तो वो भी डेली अपने लाइफ में प्रैक्टिकल्स करता है। आप अपनी मोटरसाइकिल बनवाने जाते हैं, इंजन बनवाने जाते हैं या कुछ भी करते हैं, वो सारी चीज़ें क्या है, प्रैक्टिकल्स हैं। कोई अगर आपके घर के आसपास शटर बनाने वाले होंगे तो वो भी डेली क्या करते होंगे, प्रैक्टिकल्स करते हैं। क्या करते हैं, अगर कोई बिल्डिंग कर रहा है तो वो भी एक प्रैक्टिकल्स कर रहा है। अब प्रैक्टिकल्स के जो टाइप्स हैं, तो सबसे पहले प्रैक्टिकल्स फिजिक्स के जो स्टार्ट होते हैं वो मैकेनिकल टॉपिक से जुड़े हैं। आप सबसे पहले स्क्रू गेज, बॉब्स का डायमीटर नापना है, ये सारी चीज़ें आप करते हैं। फिर दूसरा प्रैक्टिकल जो है उसमें भी आप क्या करते हैं कि कोई पतली सी गिवन वायर है, उस वायर का आपको डायमीटर निकालना है तो वायर के डायमीटर्स निकालते हैं। इस तरह से छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स आपके क्लास 11th के प्रैक्टिकल्स में दिया गया है। प्रैक्टिकल की ये जो कॉपी है, इस कॉपी में आपका सेकंड एक्सपेरिमेंट जो है सीबीएसई ने जो दिया हुआ है वो क्या है कि टू डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ द गिवन वायर आर द स्क्रू गेज, ये दिया हुआ। स्क्रू गेज क्या होता है, हम लोगों ने कई सारे एपरेटस अभी लाए हैं और उसको अभी हम लोग दिखाएंगे आपको। जैसे ये क्या है, आपका स्क्रू गेज है, ये आपका स्क्रू गेज है। हम दोनों को एक साथ दिखाते हैं। देखिए, ये आपके प्रैक्टिकल के बुक में स्क्रू गेज का फिगर बना हुआ है और साथ ही में ये हमने एक स्क्रू गेज लाया है, वो आपको दिखा रहे हैं। ये क्या है, आपका स्क्रू गॉज है। स्क्रू गॉज से हम क्या करेंगे, टू फाइंड द डायमीटर निकालेंगे। चलिए, ये को यूज कैसे करते हैं, इसका क्या लिस्ट काउंट होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मेजरमेंट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फिजिक्स प्रैक्टिकल्स। और फिजिक्स प्रैक्टिकल में जब भी हम कोई चीज़ मेजर करते हैं तो उसकी लिस्ट काउंट पता होनी चाहिए। ये एक एपरेटस है जिससे हमको डायमीटर फाइंड करना है। तो इस एपरेटस में क्या चीज़ें हैं, कितना मेजर हो सकता है, हम इसको ओपन करके आपको बताएंगे। ठीक है, किस तरह से इसको यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें। तो आप ध्यान से इस वीडियो में बने रहें। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें, जिससे आपके फ्रेंड्स को और आपसे रिलेटेड सारे बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू एवरीवन। ठीक है, स्टॉप करिए। देखिए, यहाँ लिखा हुआ 15 इंटू 1 mm, यानी ये जो हमारा स्क्रू गेज है, इस स्क्रू गेज से हम क्या कर सकते हैं, 15 इंटू 1 mm, 15 mm की कोई ऑब्जेक्ट मेजर कर सकते हैं। मैक्सिमम 15 mm का कोई ऑब्जेक्ट इससे मेजर कर सकते हैं। इट मीन्स दैट 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर का ही ऑब्जेक्ट इससे मेजर किया जा सकता है, उससे बड़ा ऑब्जेक्ट मेजर नहीं किया जा सकता। चलिए, हम इसको ओपन कर देते हैं, पूरे स्क्रू गेज को ओपन करके आपको दिखाते हैं स्क्रू गेज में क्या क्या चीज़ें हैं। चलिए, हम इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ से इसको टर्न करते जाएंगे। टर्न करते 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 क्या होगा, स्क्रू गेज देखिए ये दो पार्ट्स में अलग अलग हो गया। इस पार्ट को अब हम ध्यान से देखेंगे कि इस पार्ट में क्या क्या चीज़ें हैं। इस पार्ट में यहाँ पे देखिए, हमने इसके दो पार्ट्स में इसको अलग अलग कर लिया है। ये हमारा स्क्रू गेज इस समय दो पार्ट्स में है। सबसे पहला वाला जो पार्ट है, इसमें यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 0, 5, 10 एंड 15, और यहाँ पे एक सीधी लाइन बनी हुई है और इसमें डिविजन्स बने हुए हैं। ध्यान से देखिए, इसमें डिविजन्स बने हुए हैं। अब हम इसी के साथ आपको प्रैक्टिकल कॉपी भी दिखाते हैं। प्रैक्टिकल कॉपी में आपका यहाँ पे होता है एक चार्ट, जिस टेबल में लिखा हुआ है टेबल ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ द डायमीटर ऑफ वायर, ये चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। इसमें क्या करना है, एक कॉलम है जिसमें लिखा हुआ है नंबर ऑफ द डिविजन्स ऑन द मेन स्केल। तो अब मेन स्केल कहाँ पे है, ये जो बना हुआ है, ये जो स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, ये आपकी मेन स्केल है। इसकी रीडिंग्स को आप यहाँ लिखेंगे। इसमें आने वाले ऑब्जर्वेशंस, इसमें आने वाली रीडिंग्स को आप ऑब्जर्व करके इस वाले कॉलम में लिखेंगे। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरा कॉलम है आपका सर्कुलर स्केल रीडिंग।
सर्कुलर स्केल रीडिंग कहाँ पे दी गई है, इस पे दी गई है, देखिए ध्यान से, इस पे दी गई है सर्कुलर स्केल रीडिंग। अब सर्कुलर स्केल रीडिंग में कितना है, टोटल 100 है, देखिए 0, 0 के बाद 90, फिर 80, 70 ऐसे टोटल आता जाएगा आपका। फिर से इसको पूरा एक राउंड टर्न करने पे धीरे धीरे देखते जाइए कितना है, कितनी चीज़ें, फिर से 0 आ गया। तो 0 टू, अब देखिए आगे बढ़ रहे हैं, 0 टू 90 फिर 100, मतलब एक पूरा राउंड लेने पे इसमें 100 पार्ट्स में ये डिवाइड कर रहा है। किसको डिवाइड कर रहा है, मेन स्केल के एक कॉलम्स को, मिनिमम ये क्या है आपका 0 टू 15 तक दिया हुआ है, 0 टू 15, यानी ये इस पिच को, इसको पिच कहा जाता है। अगर आप इससे फर्स्ट वाले पे जाएंगे तो जहाँ पे लिस्ट काउंट फाइंड कर रहे होंगे वहाँ पे दिया होगा पिच अपॉन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, पिच अपॉन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखा हुआ है। देखिए यहाँ लिखा है लिस्ट काउंट इज इक्वल टू, आपका दिया होगा आपके लैब मैनुअल्स में क्या चीज़ दी गई है, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। तो सर्कुलर स्केल पे कितने डिवीजन है, 100। कुछ सर्कुलर स्केल्स पे 50 डिवीजन्स भी हो सकते हैं, तो वो उनके हिसाब से हम यूज करेंगे। अब यहाँ पे कितनी वैल्यू दी गई थी बच्चों, यहाँ पे वैल्यू दी गई थी मेन स्केल पे 1 mm की, तो 1 mm अपॉन सर्कुलर स्केल पे कितना है 100, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो गई, यानी कि जो ये लिस्ट काउंट है इस वर्नियर स्क्रू गेज का, इस स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट कितना आ गया 0.01 mm, या सेंटीमीटर में जब लिखेंगे तो 0.001 सेंटीमीटर। तो ये लिस्ट काउंट फाइंड करना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि लिस्ट काउंट फाइंड करेंगे तभी आप सेकेंड पेज पे आने के बाद क्या कर सकते हैं, जब आप सेकेंड पेज पे आते हैं तो यहाँ पे सेकेंड पेज पे दिया है नंबर ऑफ द सर्कुलर स्केल रीडिंग n, और फिर यहाँ पे सर्कुलर स्केल रीडिंग के बाद D0, जहाँ पे डायमीटर फाइनल फाइंड करने जा रहे हैं वहाँ पे m, यानी कि मेन स्केल रीडिंग m प्लस नंबर ऑफ द डिवीज़न इनटू VC, यानी कि यहाँ पे VC मीन्स क्या है, जो आपका आया है वैल्यू, वैल्यू कौन सी, जो आपकी लिस्ट काउंट की वैल्यू आई है उसे यहाँ पे क्या करना है, पुट करना है, मल्टीप्लाई करना है लिस्ट काउंट को। अब जब लिस्ट काउंट को मल्टीप्लाई करेंगे देन अगर आपके वर्नियर स्क्रू गेज में, अगर आपके स्क्रू गेज में कोई एरर आ जाता है तो उस एरर को भी यहाँ पे प्लस करना है या माइनस करना है, जैसा एरर होगा आपका उस हिसाब से आपको क्या करना है, इसको यूज करना है। चलिए अब हम फिर से प्रैक्टिकल पे वापस आते हैं और देखते हैं कि इस प्रैक्टिकल को करेंगे कैसे। सबसे पहले हम इसको ज्वाइंट कर लेते हैं। बेसिकली आपके फिजिक्स लैब में ये चीज़ें ज्वाइन मिलेंगी, आप उसको ओपन नहीं करेंगे, कोई भी ओपन नहीं करेगा और एपरेटस को, क्योंकि एपरेटस बार बार ओपन करने से ख़राब हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए हम एक चीज़ आपको दिखाएंगे कि जब आपको इसको यूज करना है तो यहाँ पे जो आपका लगा हुआ है हैंड्स, उन्हीं हैंड्स के थ्रू इसको रोटेट कराना है। आप इसको रोटेट कराइए। अब देखिए वैल्यूज़ कितनी आ रही हैं, तो हम इसको अप्रॉक्स, देखिए ये एकदम आपको लग रहा है कि टच हो गया अब यहाँ पे, लेकिन ये अच्छे से टच है नहीं। अब ये देखिए यहाँ पे जो रीडिंग है दोनों, मेन स्केल पे भी 0 है और यहाँ पे जो है आपका वो भी क्या है 0, सर्कुलर स्केल पे, सर्कुलर स्केल और मेन स्केल दोनों पे वैल्यूज़ क्या हैं 0 हैं। बट अब हम इसको थोड़ा सा और टाइट करेंगे। अब देखिए एक छोटा सा आवाज़ आएगा, देखिए ऐसी आवाज़ आ रही है, इट मीन्स दैट ये पूरी तरह से टाइट हो गया है और ये आवाज़ यहाँ से निकल रही है इस हैंड के पास से। नेक्स्ट क्या है कि अब इसके बाद जब हम चेक करेंगे कि इसमें कितना एरर आ गया। अब अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें कुछ एरर्स आ गया है। अब एरर का मतलब क्या है कि यहाँ देखिए, अब इस पे जो मेन स्केल पे जो चेक हमारा है, मेन स्केल के पास एक लाइन बनी हुई है और सर्कुलर स्केल की रीडिंग से जो नंबर ऑफ डिवीजन्स हैं उनसे मैच कराना है। तो मैचिंग के टाइम पे हम इसको मैच कराएंगे तो यहाँ पे 0 ऊपर चला गया है इससे, यानी इसमें कुछ एरर है। उन एरर्स को भी हम क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। एरर्स नोट होने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, सपोज दैट हमें ये गिवन वायर मिला हुआ है, इस वायर को हम इसमें क्या कर रहे हैं, पुट करेंगे और ओपन किए। ओपन करने के बाद वायर को एकदम हॉरिजेंटली इसमें पुट किए।
फिर वायर को पुट करने के बाद हम रीडिंग काउंट करना शुरू करेंगे। अब देखिए मेन स्केल पे कोई रीडिंग नहीं आई है, मेन स्केल पे हमारा कोई रीडिंग नहीं आया है, ये 100 से ऊपर नहीं गया। मेन स्केल पे कोई भी एक सिंगल लाइन हमें दिखाई नहीं दे रही। इट मीन्स दैट मेन स्केल की रीडिंग कितनी हो गई, 0। एंड अब सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी है, सर्कुलर स्केल की रीडिंग हम देखेंगे तो जहाँ पे ये सीधी लाइन मिल रही होगी, जहाँ पे ये लाइन मैच करेगी, उस लाइन को नोट डाउन कर लेंगे। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 85 पे मैच कर रही है, तो इसकी रीडिंग कितनी हो गई बच्चों, 85। तो हम इस 85 को लिखेंगे कहाँ पे, बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि हम इस डेटा को फील कैसे करेंगे। तो यहाँ देखिए इस डेटा को फील करने के लिए यहाँ पे हमने 0 लिखा, यहाँ पे हम लिखेंगे 85, फिर यहाँ पे हम जब 0 + 85 इंटू लिस्ट काउंट, जो लिस्ट काउंट था 0.0 mm में लिखना है, 0.01 mm, ठीक। पुट करने के बाद यहाँ इरर भी उसी तरह से पुट करके मेजर कर लेंगे। इसी के साथ ये प्रैक्टिकल्स आपका पूरा होता है। आप लोग इस एक्सपेरिमेंट को 2-3 बार करेंगे, एक बार वर्टिकल, फिर हॉरिजेंटल, फिर वर्टिकल, इस तरह से फिर से हॉरिजेंटल करेंगे इसको, हॉरिजेंटल वर्टिकल, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल। तो मुझे लगता है कि आप लोग अब इसको अच्छी तरह से फाइंड आउट कर लेंगे, अच्छे तरह से ये रीडिंग निकाल लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल्स। थैंक यू एवरीवन, बाय।